नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है और लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप भी उगाना चाहते हैं मेरी तरह सब्जियाँ, तो जुड़िए मेरे साथ और देखिए मेरे वीडियो। मैं समय समय पर जितनी मेरी जानकारी है वो साझा करती रहती हूँ और मेरी कोशिश है कि सब लोग छत पर कम से कम 1-2 सब्जियां तो ज़रूर उगाएं। तो जब सब्जियां उगाना है तो सबसे पहले बीज की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के वीडियो का विषय यही है कि बीज कैसे प्रिजर्व रखें हम। चलिए, एक बार तो हम दुकान से ख़रीद लाए और फिर अब हम उसको दोबारा प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो प्रिजर्व करने का क्या तरीका है, कैसे प्रिजर्व करें? तो हर तरह का बीज अलग अलग तरह से प्रिजर्व होता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो भी ये हाइब्रिड के बीज होते हैं, ये बहुत लोगों को, कम से कम नए लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये प्रिजर्व नहीं किए जा सकते। जैसे कि ये टमाटर है, ये हाइब्रिड का है और अगर हम इसको काट के और इसके बीज निकाल के सुखा के रख लेंगे तो हम अगली साल जब उन बीजों को बोएंगे तो जो पौधे उगेंगे उनमें फल अच्छे नहीं लगेंगे, तरह तरह के रोग लगेंगे, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। हाइब्रिड के बीज कोई से भी हों, इसी बात को लेकर किसान बहुत परेशान रहता है क्योंकि वो हर साल हमें नए ही खरीदने होते हैं बीज बनाने वाली कंपनियों से, क्योंकि उन्हें 2-3 प्रजाति के फलों से क्रॉस करके, पॉलिनेट करके, क्रॉस करके तैयार किया जाता है, तब उनमें वो गुणवत्ता आती है। और जब हम उन्हें अपने यहाँ उगा के फिर से पकाते हैं तो उनका डीएनए चेंज हो जाता है और वो वैसे फल नहीं लगते। और मेरा अपना अनुभव है, एक बार मैंने भिंडी के बीज ऐसे ही रख लिए थे, तब मैं जानती नहीं थी। तो नेक्स्ट ईयर जब मैंने भिंडी उगाई तो पेड़ तो बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन एक भी फल नहीं लगा, भिंडी में फलवार नहीं हुई। तो कई बार जो आप लोग शिकायत करते हैं कि पौधे तो हैं और फूल भी आ रहा है लेकिन फल नहीं लग रहा, तो ये वजह भी एक होती है कई बार कि आपने हाइब्रिड के बीज को घर में सुखा के तैयार कर लिया होता है। केवल देसी बीज हैं जो हमारे पुरातन तरीके से जो हमने तैयार किए हैं, वही सुखा कर रखे जा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैं कौन कौन से बीज सुखा कर रखती हूँ। सारे बीज मैं प्रिजर्व नहीं रखती, मैं भी बाहर से खरीदती हूँ, लेकिन मेरी देसी लौकी, देसी तोरई जो, और बैगन और टमाटर और कुछ मिर्च भी, बाकी मैं ये 3-4 तरह के करेले के बीज भी रखती हूँ। बाकी मैं भी हर बार खरीदती हूँ। सेम का बीज मैं हर बार प्रिजर्व कर लेती हूँ क्योंकि सेम आसानी से हो जाती है। और रही गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली की बात, तो ये तो मैं खरीदती हूँ हर साल। ये देखिए एक सामने लौकी लगी है और यह आपको साइड से समझ में आ रही है शेप से कि ये देसी लौकी है। बेल तो कब की ख़त्म हो गई। ये देखिए मैंने इसको रस्सी से बांध रखा है। ये धूप में इस बांस से बंधी है और ये टंगी है। जब इसकी बेल सूख गई थी उसके बाद ही मैंने इसको बांध दिया। और इसको सोचिए आप, ये सितंबर में इसकी बेल ख़त्म हुई थी, तब से लेके अभी तक ये हरी है। ये हरी है और इसमें वजन है। जब ये सूख जाएगी तो ये हल्की हो जाएगी और इसके अंदर पूरे बीज तैयार हो जाएंगे। तो गांव में आपने देखा है कि बबूल पे या पेड़ पे लौकियां चढ़ी रहती हैं, तो उसी पर टंगी छोड़ देते हैं और ये पूरी गर्मी झेलेगी और उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। और रही प्रिजर्व करने की बात, तो नेचर ने, प्रकृति ने इसको नेचुरल आवरण दिया है। ये अपने कवर के अंदर पूरी तरह प्रिजर्व है और इसे भी खोलना नहीं है। तो किसान गांव में क्या करता है, ये लौकी, तोरई, कद्दू, इनको पका हुआ ऐसे टांग देता है और टांगने के बाद इनको सूखने देता है। और जब जून जुलाई में बुआई करते हैं तभी हम इनको फोड़ते हैं और इसमें से बीज निकालते हैं। तो एक और तरीका है कि जब आप तोरई को काटें या कद्दू को काटें और बीज यहाँ से हरा है डंठल अगर ये, तो आप गोबर लें और इस डंठल पे यहाँ लगा दें, या जहाँ से भी आपने काटा है डंठल को आप गोबर से कवर कर दें, ढक दें। गोबर सूख जाएगा और वो एंटीसेप्टिक का काम करेगा और आपका बीज अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो
बीज किस तरह, एक तो मैंने तरीका बताया है कि ये लौकियां रख दें। मेरी ये देखो, मैंने आपको लंबी वाली लौकी बताई और मैंने ये गोल वाली। आप लोगों के बहुत प्रश्न आते हैं कि बीज कब दे रहे हैं, मुझे बीज कब दे रहे हैं। ये भी देखिए अभी पूरी तरह सूखी नहीं है, पीली हो गई है, उससे ज़्यादा सूख गई हैं, लेकिन अभी 100% ड्राई नहीं है। और अभी अपना ये जनवरी चल रहा है, तो ये मार्च अप्रैल तक पूरी सूख जाएंगी। मैं इनको जून में खोलूँगी, जून में इनको नीचे से काटूंगी। और ये तो मेरे 8 पीस हैं, इनको पेंटिंग होगी इन पर, और तब आपको 8 पीस बनाना भी सिखाएंगे और इसको आपके सामने ही मैं काटते हुए वीडियो बनाऊंगी और तभी मैं आप लोगों तक बीज पहुंचाऊंगी। तो वो लोग जो बार बार पूछते हैं कि बीज कब पहुंचा रहे हैं, बीज कब दे रहे हैं, कब कैसे दूंगी, ये मैं उस समय आपको बताऊंगी, साझा करूंगी। ये देखिए तोरई के भी हो रहे हैं, तो वो देसी लौकी और ये गोल वाली लौकी और तोरई, ये 3 बीज मेरे पास अवेलेबल है, और बीज मेरे पास नहीं है और मैं रख नहीं पाई। ककोरे वगैरह के रखे थे पर वो ठीक से हो नहीं पाए, ख़राब हो गए। एक बीज और है ये बैंगन का, ये जो सफ़ेद वाला बैंगन है, जब ये पक गया था तो ये मैंने इसको कई टुकड़ों में काट के छत पे सूखने रख दिया था और फिर हर एक फाँक को रगड़ के ये देखिए इस तरह मैंने ये बीज निकाले हैं। बहुत तो नहीं है लेकिन है, थोड़े से बीज निकल आए हैं ये। तो एक तरीका, शहरी तरीका, कि बैंगन को हम ऐसे सूखा नहीं टांग सकते। अगर हमने ऐसे 4 फाँक करके धूप में सुखा भी लिया है, तो अगर हमें इसे रखना है तो एयर टाइट रखेंगे तो ये बॉटल में भी कैसे जाएगा। तो हम इसे क्या करें कि इसके बीज निकाल के एक बार फिर सुखा लें, और जब हम आश्वस्त हो जाएं कि इसमें नमी नहीं बची है, तब हम ऐसी किसी कांच की बॉटल में, वो बॉटल बड़े मुंह की भी हो सकती है, चौड़े मुंह की भी हो सकती है, छोटे मुंह की भी हो सकती है, उसमें भर के एयर टाइट करके और फ्रिज में रख सकते हैं। ये एक तरीका है। इस तरह हम बैंगन के बीज रख सकते हैं, करेले के भी बीज रख सकते हैं। जिनको हम कवर में, जो ऐसे कवर में नहीं रहते, करेला भी फट जाता है, बाहर निकल आते हैं, ककोरा भी फट जाता है, और मिर्च को तो फिर भी ऐसी बिल्कुल मिर्च की मिर्च उठा के अगर रख देंगे तो वो भी बनी रहेगी, कवर के अंदर ज़्यादा सुरक्षित रहती है। तो अगर हमने ऐसा निकाल लिया तो हमने इसके अंदर रख दिया। अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। आज मैं 3 तरीके से बताऊंगी, ये बिल्कुल देसी तरीका है। ये देखिए राख रखी है। जब गांव में छोटी थी तो गांव से मेरा रिश्ता रहा, बचपन गांव में बीता, तो मैं देखती थी किसान लोग क्या करते थे, इस राख को छन्नी से छान लेते थे और ये पाउडर हो जाती थी। और उस राख के पाउडर में, गेहूं के बीज की बात बता रही हूँ, जो बुआई के लिए गेहूं रखते थे, चना रखते थे, ये प्रिजर्वेटिव में घुन भी नहीं लगेगा। और मटके में 1 लेयर चना की लगाई, 1 लेयर राख की लगाई, फिर चने की लगाई, फिर राख की लगाई, और ऊपर अच्छा 1 इंच तक मटके के मुंह में राख भर के और मटके पे एक ऊपर मिट्टी का ढक्कन रख के कपड़े से बांध देते थे। जितना अनाज राख में डूबा है वो फिर खराब नहीं होता, वो बीज तैयार हो गया। और राख को छानते इसलिए थे कि जब वो लकड़ी की वो नली होती थी जिसमें से बीज बोया जाता था, उस समय ट्रैक्टर नहीं होते थे, ताकि कोई मोटा दाना फंसे नहीं, राख बिल्कुल छनी छनाई। तो राख एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है। मैं ये बैंगन आपको बताऊंगी, कुछ नहीं करूंगी, ये बैंगन के बीज हैं मेरे, बस मैं ये राख में ऐसे लपेट दूंगी। ये देखिए एक इसमें कंटेनर में मैंने रखे हैं, ये आपको दिख रहे हैं। और ये मैंने जब रख दिए तो उसके बाद मुझे याद आया कि अरे मैं आपको भी ये साझा करूं, तो फिर मैं फिर से रख करके बता रही हूँ। ये मैंने राख लपेटी और मैं ये इस डिब्बे में इसको भर दे रही हूँ। और मैंने राख छानी नहीं है क्योंकि मुझे तो ये ऐसे ही क्यारी में डालना है, नहीं भी छानूंगी तो चलेगा। देखिए अभी बीज दिख रहे हैं पर ये नहीं दिखना चाहिए। पूरा कवर कर दिया और बस अब आप इसको ढक्कन लगा देंगे। अगर लगता है कि एयर जा रही है, एयर टाइट अभी भी रखना है, तो आप एक पेपर इसमें लगा सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि वो ऐसे के ऐसे ना धूप में टांग दो। दूसरा तरीका ये हो गया कि कांच की बोतल में सुखा के रख दो, लेकिन इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा। और ये तरीका, इसे फ्रिज में नहीं रखना है, ये बाहर रह जाएगी, बिल्कुल गारंटीड है। मॉइस्चर जो आएगा वो राख सक कर लेगी, तो बीज में अगर कोई मॉइस्चर बचा होगा वो भी राख सक कर लेगी, और हवा में जब बरसात में मॉइस्चर आएगा वो भी राख सक कर लेगी, वो बीज सुरक्षित बना रहेगा। इसके अलावा जैसे टमाटर आपका पका हुआ आया और वो देसी है, उसका बीज हमें रखना है, तो आप टमाटर को काटें और एक छलनी में काटें, बड़ी वाली जो छलनी आती है धोने वाली,
और उसमें रगड़ दें तो गूदा निकल जाएगा, फिर उसे पानी से धो लें और उस धुले हुए बीज को ऐसे राख में डाल दें और राख में मिक्स करके राख सहित धूप में सुखा लें। और जैसे मैंने ये पैक किया तो टमाटर के बीज आप पैक करके राख में दबा के रखें। और नहीं है तो एक कंडा हवन के लिए जला लें, नहीं अगर गांव से कनेक्शन है तो राख तो आसानी से मिल जाती है। और अगर नहीं है राख आपके पास तो फिर आप ये वाला तरीका सिंपल कि आप धूप में सुखाएं, एयर टाइट कांच के जार में रखें और फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में अंदर आप डाल दें तो ये बीज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ढक्कन वाले पोर्शन में रख दें। एक और तरीका है जो मैं आपसे साझा करती हूँ वो ये तरीका है कि वो भी मैंने गांव में देखा है। गांव में ना तो फ्रिज होते थे ना कोई सुविधा, कि गाय का ताज़ा गोबर लिया और ये बीज ऐसे ही निकाले। वो जिस किसी के भी बीज हों, आपके सब्जियों के बीज हैं, ज़्यादा बीज नहीं रख सकते, गेहूं चना और उस पर नहीं, लेकिन सब्जियों के जो बीज हैं, लौकी तोरई गिलकी, इनके जो बीज हैं उस गोबर में सान दिए। और जैसे गोबर में भूसा मिलाते हैं ऐसे कंडा बनाने के लिए गोबर में सारे बीज डाल के और उसका एक चपटा कंडा बनाया और उस कंडे को तेज़ धूप में सूखने रख दिया, उलट पलट के अच्छे से सुखा लिया और उस कंडे को उठा के मटके में भर के रख दिया टुकड़े टुकड़े करके। और जब बरसात आई तो उस कंडे को फोड़ा कूट के या उसके हाथ से टुकड़े किए कि बीज टूटे नहीं, इस हिसाब से करके। और फिर जब उसको हम बोते हैं तो कंडा और गाय का गोबर तो साल भर बाद वैसे ही उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बीज सोख चुका होता है क्योंकि गीले गोबर में आपने मिलाया। लेकिन ये काम आपको करना है तेज गर्मी में, क्योंकि जब आप कंडे में बीज मिलाएं और कंडे को पतला सा बना के ज़मीन पे सुखाएं तो कंडा एक दिन के अंदर सूख जाना चाहिए। अगर कंडा देर में सूखेगा तो बीज उसका पानी पी लेगा और फूल के अंदर अंकुरित होने लगेगा और फिर बाद में उसको पानी नहीं मिलेगा, सूख जाएगा तो बीज खराब हो जाएगा। तो वो आप थोड़ा ध्यान रखें कि ये ज़रूर कि तेज मई जून की धूप हो तब आप पतला सा कंडा बना के और गोबर में रख सकते हैं। गोबर बहुत काम का चीज़ है, राख प्रिजर्वेटिव है, गोबर प्रिजर्वेटिव है। तो ये बहुत आसान सी 3 टिप्स मैंने आपको बताई और उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे प्लीज़ कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।